हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको गणगौर की कहानी सुनाने वाले हैं। एक समय की बात है, एक गांव में शंकर और पार्वती जी भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। चलते चलते रास्ते में पार्वती जी को प्यास लग जाती है। वह शिव जी से बोलती हैं कि भोले बाबा, हमें तो प्यास लगी है। तब शिव जी उन्हें बोलते हैं कि गौरा, हमने आपसे कहा था कि रास्ते में भूख है, प्यास है, आप हमारे साथ मत जाओ, लेकिन आप जबरदस्ती आ गई। कोई बात नहीं, अब देखते हैं क्या होता है। तो शिव जी धरती माँ में एक बाण मारते हैं और गंगा प्रकट हो जाती हैं। जब गंगा प्रकट होती हैं तब शिव जी गौरा मैया को बोलते हैं कि अब ये गंगा मैया आ गई हैं, आप इनसे पानी पी लीजिए। जब गौरा मैया पहला पानी का घूंट लेती हैं तो उसमें दुर्बा निकलती है, दूसरा पानी का घूंट लेती हैं तो उसमें फूल निकलते हैं, तीसरा पानी का घूंट लेती हैं तो उसमें गुने निकलते हैं। अब तो गौरा मैया सोच में पड़ जाती हैं कि शिव जी, आप आज का पत्रा खोल के देखिए, आज कुछ तो है। भैया बोले, बाबा पत्रा खोल के देखते हैं। तो वो कहता है, गौरा मैया, आज तो आपका बहुत बड़ा त्योहार है, आज तो गणगौर है। अब वहाँ तो कुछ उनके पास था नहीं गांव में, तो वहीं पे जो बालू रेत पड़ी होती है मिट्टी के, वो गुना बनाती हैं, अच्छे से पूजा करती हैं, सुहाग की शिव जी भगवान की पूजा करती हैं। शिव जी भगवान से आप बोलते हैं, शिव जी भगवान, आप आशीर्वाद में क्या चाहती हो? बोलते हैं, हम 2.5 दिन का मायका चाहती हैं। तो भैया शिव जी भगवान उनको उनके मायके छोड़े आते हैं 2.5 दिन के लिए। जब 2.5 दिन पूरे हो जाते हैं और मायके वापस लेने के लिए आते हैं तो गौरा मैया की भाभी खूब 56 भोग बनाती हैं शिव जी के लिए, खूब धूमधाम से उनको लेने के लिए आते हैं। शिव जी समझ जाते हैं कि भैया मायके में पीछे से सब कैसा क्या खाते हैं। तो शिव जी गौरा मैया को पूछते हैं, गौरा, तुमने हमारे पीछे से कैसे रही, कैसा खाए? कह रहे, हम तो खूब अच्छे रहे, खूब अच्छे से खाया, जैसे तुम खा रहे हो वैसे हमने खाया। अब शिव जी भगवान सोचते हैं, इसकी परीक्षा लेता हूँ। बोलते हैं, गौरा मैया, आप मुझे अपने पेट की पारी चीर के दिखाओ। अब तो गौरा मैया कंफ्यूज हो जाती हैं कि क्या बोलें। तो वो मन में प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, अगर मैंने सच्चे मन से अपने पति की पूजा की है तो मेरे पेट में लड्डू पेड़े हो जाएं। भैया खूब लड्डू पेड़े हो जाते हैं उनके पेट में, शिव जी देख लेते हैं। अब पूरी हो जाती है, सब खाना पीना खा लेते हैं। उसके बाद शिव जी पार्वती वापस जाते हैं। तो गौरा मैया कहती हैं कि शिव जी, आप हमें एक वचन दीजिए, जो परीक्षा आपने आज हमारी ली वो कलयुग में किसी भी स्त्री की नहीं लेना, क्योंकि लड़की जब मायके जाती है तो जो बनता है वही खाती है, हर लड़की एक से नहीं रह पाएगी। अच्छी बात है। जाते जाते बैठ जाते हैं, खूब अच्छे से विदा करती हैं भैया भाभी धूमधाम से उनकी, जाके एक गार्डन में, एक बगीचे में जाके बैठ जाते हैं गौरा और पार्वती। वहाँ गाँव वाले सब बालू रेत के गणेश जी पूज रहे होते हैं शिव पार्वती। एक बंदा आके बोलता है कि आप सब कहाँ बालू रेत के पूज रहे हो? बगीचे में तो साक्षात शिव और पार्वती बैठे हैं। तो भैया बोलो, गुने वुने बना बना के सब खूब ढोल बाजे से शिव जी पूजने के लिए जाते हैं, पूजा करते हैं गौरा मैया की और शिव जी की। तो जो भी गौरा मैया के पास होता है सुहाग, वो सब उनको दे देती हैं। भैया वो सब छोटी जात के होते हैं, लेके चले जाते हैं। शाम को बड़ी जात वालों को मालूम पड़ती है तो वो सब लोग भी आते हैं, खूब ढोल बाजे से खूब पहन ओढ़ के आती हैं शिव जी पार्वती की पूजा करने के लिए। अब शिव जी बोलते हैं, गौरा मैया, आपने तो सारा सामान सुबह वाली लेडीजों को दे दिया, शाम में क्या दोगी? तो गौरा मैया अपनी 1.5 हाथ की उंगली चीरती हैं और सबके ऊपर डाल देती हैं कि भैया जिस जिस पे पड़ जाए उसका सुहाग अमर हो जाए। तो जैसे गौरा मैया ने, शिव पार्वती ने उनका सुहाग अमर किया, वैसे ही गणगौर की पूजा करने वाली सभी स्त्रियों का सुहाग अमर हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसी नई नई वीडियो जरूर आपके लिए लेके आऊंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।